नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीख़ रूहानी अदारे से मैं खलीफा मियाँ हुज़ूर आज फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी के एक मज़्ज़ूब बुज़ुर्ग से मुलाकात के वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी अरसे से मैंने लाइव वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ एक हमारे मुरीदैन मुहिब्बीन की भी ख्वाहिश थी, कुछ मेरी मजबूरी थी, कुछ मेरी मसरूफ़ियत थी और भी कुछ वजूहात थी। और ये तमाम वीडियोस बना के आप लोगों तक वाक़यात या अमल पहुंचाना, इन सब में भी एक बड़ी मेहनत दरकार होती है, बड़ा एक सब मामलात करने होते हैं। मेरी अपनी रियासतों के मामलात बहुत कुछ ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के मेरे साथ सवालात, उनके मसले हद से ज़्यादा होते हैं, तो उन पर तवज्जुहात देना, उनके मामलात को देखना, और उन सब की वजह से फिर फुर्सत नहीं मिल पाती। फिर भी आज मैंने सोचा कि अब कुछ एक वाक़यात आप लोगों के सामने अपनी मेरे इस 12 साल के सफ़र के अंदर जो गुज़रे, ये जो मेरी रूहानियत का सफ़र रहा है, मेरी रियासतों का जो सफ़र है, इसमें जो जो मुशाहिदात मेरे साथ हुए, जिन जिन बुज़ुर्गों से मेरी मुलाकात हुई, वो मैं चाहता हूँ कि कुछ एक अपने मुहिब्बीन से, अपने मुरीदैन तक पहुँचाऊँ, जिससे उनका भी ज़ौक़ व शौक़ बढ़े बुज़ुर्गों की तरफ। और इस बात पे भी कि जब ये निस्बतें क़ल्ब से जारी होती, यानी मोहब्बत व अक़ीदत बढ़ती है, तो किस तरह से कैसे कैसे मुलाकातें होती हैं, एक रूहानी निज़ाम जो है वो हरकत में आता है और आपको बाकायदा से वो मैसेजेस दिए जाते हैं जिसको आप जल्दी समझ नहीं पाते। आज मैं जो आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ एक मज़्ज़ूब बुज़ुर्ग का वाक़या है, और आपसे मेरी मुलाकात सन 2014 में हुई थी, अप्रैल के महीने, यानी अप्रैल का महीना था जिस वक्त मैंने आपसे मुलाकात के लिए सफ़र शुरू किया था। बड़ा ही ज़बरदस्त सफ़र रहा ये, मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही एक यादगार सफ़रों में से एक सफ़र है, क्योंकि इसमें बेशुमार ऐसे वाक़यात पेश आए थे। मेरा सफ़र था उस वली से मुलाकात का भी, और उसके साथ इस रास्ते में आने वाले जितने औलिया किराम मौजूद हैं उन सब के वहाँ हाज़िरी का भी। कुछ मेरी ज़रूरत भी थी उस वक्त, एक मकसद ये भी था, और एक वो मेरी जो दिली कैफियत हो, जो एक फ़ैसला आता है, एक हुक्म आता है जब वलियों की तरफ भेजा जाता है, अल्लाह वालों की तरफ भेजा जाता है, ये सब दरबार रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हमने जब से आँख खोली अपने घराने में, अपने घर में, वालिद वालदा और तमाम दीगर दादा मियाँ और नाना मियाँ, तमाम ये नस्लों से हमने अपने यहाँ ये तमाम निज़ाम देखा, बुज़ुर्गों से मोहब्बत का, बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने का, दुरूद व फ़ातिहा का, ज़िक्र व अस्कार का, ये तमाम मामलात हमने देखे। जब से हमने अपनी आँख खोली उस वक्त से सारे मामलात देखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है, हमारा जो पूरा यहाँ इस फ़िरोज़ा शहर में जो ख़ानदान है, बहुत बड़ा ख़ानदान लोग हैं, चंद एक घर रह गए हैं जहाँ आज भी फ़ातिहा दुरूद का एहतमाम इस तरह होता है, वरना नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ मेरे वालिद से पहले और मेरी वालदा और तमाम लोग घर के सब इस सिलसिले से जुड़े हुए थे। फ़ातिहा दुरूद का एहतमाम, मीलाद शरीफ की महफ़िलें बचपन से बेशुमार होती थी, बड़ी आलीशान महफ़िल होती थी घर में। हमारा काम था बचपन में मिठाई और ये सब क्या एहतमाम करते थे, बड़ी खुशी होती थी, एक जैसे एक महफ़िल सजती थी, बहुत ज़बरदस्त। हमारी वालदा मोहतरमा को मिलाद का बहुत शौक़ था, और माशाल्लाह उनके वजह से पूरे ख़ानदान के ख़वातीन जमा होती थी और एक बड़ी महफ़िल होती थी जितनी किसी के यहाँ नहीं होती थी। आज भी वो सबक, आज वो दुनिया से चली गई हैं, लेकिन वो जो फ़ातिहा दुरूद का जो मामला अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे पास जारी हो सारी, इतना कहीं किसी के नहीं होता। सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह, किसी रियाकारी के तहत नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि ये निस्बतें जितनी मज़बूत होती हैं हमारी बुज़ुर्गों की तरफ, उनकी नज़र इनायत भी वैसे ही होती है।
बहरहाल, अब मैं अपने सफ़र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे उन मज़्ज़ूब बुज़ुर्ग की तरफ मेरा सफ़र हुआ। मेरी वालिदा मोहतरमा की तबीयत ख़राब थी और ज़ाहिर है आपके ऊपर मामलात काफ़ी सख्त किए गए थे। मेरे एक फ़ेसबुक के ज़रिए एक दोस्त थे, वो रहने वाले लखनऊ के आगे एक जगह है बहराइच शरीफ से पहले, वहीं के थे वो। फ़ेसबुक के ज़रिए ही मेरी उनसे दोस्ती हुई थी। तो उन्होंने एक बार ज़िक्र किया इन मज़्ज़ूब बुज़ुर्ग का, अपनी वॉल के ऊपर उन्होंने पोस्ट किया था। मैंने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, बात आई गई हो गई, हम भी अपने मसरूफ़ हो गए। कुछ दिन गुज़रे, कुछ महीने गुज़र गए। अचानक एक दिन मेरे दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि मुझे जाना है और मुझे इनसे मुलाकात करनी है। मेरे अपने एक दोस्त हैं, मैंने उनसे ज़िक्र किया। अच्छा, वो जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने मेरे साथ तकरीबन रूहानी तौर पे मेरे साथ 4 से 5 सफ़र किए हैं और चारों पाँचों सफ़र में उस शख्स के बड़े ही मुशाहिदात उसको मिले हैं मेरे साथ सफ़र करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत साबिर पाक कली रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र पे, सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र पे, सरकार बिचिया सरकार के सफ़र पे, और एक सफ़र और रहा। इस तरह से हमारे तकरीबन 4 से 5 सफ़र रहे हैं साथ में और बड़े मुशाहिदात सामने आए। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा दिल हो रहा, मुझे जाना है, तुम अगर चलो तो बताओ। वो राज़ी हो। सख्त गर्मी का दिन था, अप्रैल। यूपी की गर्मी कैसी होती है, यहाँ नॉर्थ इंडिया से रहने वाले लोग जानते हैं कि यहाँ की गर्मी भी एक्सट्रीम होती है और सर्दी भी एक्सट्रीम होती है। लेकिन दिल में एक लगन हो चुकी थी, एक बुलावा आ गया था, कैफियत एक बन चुकी थी। हमने फ़ैसला किया कि हमें सफ़र करना है और ग़ालिबन 20-22 तारीख़ थी ये अप्रैल के महीने की। हमने सफ़र शुरू किया और कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस पूरब की तरफ यानी ईस्ट साइड पे मैंने कभी भी लखनऊ के आगे सफ़र नहीं किया था। इस तरफ मैं कभी नहीं गया, डीप साइड यूपी में। मेरा सफ़र ज़्यादातर इधर रहा है, वेस्ट की साइड में। तो लखनऊ के आगे के रास्ते का कहाँ जाना है पूरी कोई तफसील नहीं थी, लेकिन बस एक लगन लगी हुई थी। हम लोग स्टेशन पहुँचे, ट्रेन थी, वो तकरीबन शाम को 4-4:30 बजे ट्रेन आती है, वो दिल्ली से होती हुई लखनऊ तक है। कोई रिज़र्वेशन नहीं था और तकरीबन हमें 700-750 किलोमीटर जाना था और गर्मी बेतहाशा थी। स्टेशन पे हम खड़े हुए, हमारा इरादा था कि हमें जनरल में ही चढ़ना है, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे पास रिज़र्वेशन था नहीं, लेकिन हमें जाना था। ट्रेन आन के सामने रुकी, उसके एक बोगी के पीछे ही AC चेयर कार लगा हुआ था। अब आप देखें, ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर उस शख्स के अंदर अदब और ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो कि जब अल्लाह वाले बुलाते हैं, इंसान अपने आप नहीं जाता। ये चीज़ याद रखें, औली अल्लाह के दरबार में जाने के 2 तरीक़े हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो साहब हो आएंगे, वो पिकनिक बतौर एक बस जाके आ जाने वाला। वो लोग खाली झोला ही रहता उनका, उनकी झोली खाली रहती है, क्योंकि वो पिकनिक की नीयत से, घूमने की नीयत से ही जाते हैं। तो कभी उस दरबारों से ना उन्हें कुछ मिलता, ना उन्हें उस तरह बुलाया जाता। लेकिन जब आपकी नीयत खालिस हो कि हमें हाज़िरी देनी है, सलामी पेश करनी है और जाना है, तो याद रखें, जिस वक्त आप अपने घर से इस नीयत से कदम निकालते हैं, उसी वक्त से आपके साथ एक रूहानी निज़ाम मुंसलिक हो जाता है। कदम कदम पे आपको मदद पहुंचती है जो आप समझ नहीं पाते। आज मेरे इस वीडियो के बाद आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो औलिया कराम के दरबारों में जाते भी होंगे, जाते हैं। अब वो उस पहलू पे गौर करेंगे और करें ज़रूर कि उनके साथ ऐसे ऐसे वाक़यात गुजरे होंगे जिसे उन्होंने अहमियत नहीं दी होगी, बहुत छोटी सी बात होगी उनकी नज़र में, लेकिन वो हकीकतन उन बुज़ुर्गों की तरफ से रूहानी मदद होती है। वो एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और मदद का हर लम्हा एक ना एक किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी तदबीर के तहत सामने आता रहता है। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। स्टेशन पहुँचे, ट्रेन आ गई, तो जब 2 या 3 मिनट का स्टॉप था,
ट्रेन का। हमने अपने दोस्त से कहा कि भाई गर्मी भी बहुत है और इस लंबा सफ़र है, हमें लखनऊ तक जाना था उससे, और इसमें नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा एसी चेयर कार है पीछे, इसमें चलना है, अंदर देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। हमारे साथ कोई लगेज तो था नहीं, सिर्फ एक छोटा सा एयर बैग था शोल्डर पे, कुछ नहीं था। हमने कहा भाई इसमें चलते। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रख दिया, इसी चेयर के अंदर चले गए। ना हमारा रिजर्वेशन था ना कुछ था, जनरल टिकट हाथ में थे, हम अंदर चले गए। ट्रेन रवाना हो गई। 2 मिनट बाद ही जो उसके टीटी थे वो आ गए। पूछा भाई आपका टिकट? मैंने उनको टिकट निकाल कर दिया, मैंने ये है, और मैंने सर मुझे लखनऊ तक जाना है और मुझे सीट चाहिए। उन्होंने चेहरा देखा, उन्होंने मुझे एकदम से ऐसा और से उठ के और कहा कि 500 रुपीज़, यानी उन्होंने 500 रुपये कहा कि लगेंगे। मैंने कोई बात नहीं, मुझे फ़ौरन सीट चाहिए। मैंने उन्हें पैसे दिए। 5-7 मिनट सिर्फ हम वहाँ खड़े रहे, उसके बाद उन्होंने 2 सीट हमें दे दी और हम जाकर सुकून से बैठ गए। हमारे दोस्त हमसे कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो कुछ सोच के चले थे, कहाँ चलना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से बैठ गए। मैंने बस ऐसा ही होता है, इस चीज़ को समझो कि जब बुज़ुर्ग बुलाते हैं ना तो कैसी सबील होती है, कैसे मामला शुरू हो जाते हैं। और वहाँ से हमारा मामला शुरू हो गया, सफ़र जारी। तकरीबन 11 बजे हम लखनऊ स्टेशन पहुँच गए, और लखनऊ स्टेशन पे पहुँचने के बाद अब इसके आगे का सफ़र हमारा अनदेखा था, क्योंकि इससे आगे हमने कोई सफ़र नहीं किया था। और हमें जाना था बिछिया। बिछिया एक टाउन है, ये हम गए थे बांदा के थ्रू होते हुए, बहराइच वाले रोड पे है ये, और बिल्कुल नेपाल के करीब का एक छोटा सा कस्बा है। यानी उस वक्त कुछ किलोमीटर आगे चले जाएं आप तो वो नेपाल बॉर्डर है, और नेपाल बॉर्डर क्रॉस होता है, वहाँ से नेपालगंज के नाम से छोटी लाइन की जो ट्रेन होती हैं वो जाती हैं। मतलब इतना डीप जाना था, और बिल्कुल अजीब व गरीब सी सुनसान सी जगह थी, कुछ भी नहीं है। जो वहाँ रहते थे बस वही लोग समझते हैं इस बात को। हम उतरे। अब हमने कहा भाई हमें यहाँ से कैसे जाना, हमें बांदा जाना था, और बांदा से हमें छोटी लाइन की ट्रेन पकड़नी थी बिछिया के लिए। रात के 11:15 साढ़े 11 बज रहे थे। स्टेशन पे ही रुके हम लोग, और वहाँ ही हमने बस जो हमें खाना था वो खाया, और वहाँ पता किया तो हुआ कि साहब वो बांदा के लिए ट्रेन आएगी तकरीबन 1-1:30 बजे, बांदा जाती है। हमने कहा यही पकड़ेंगे। पहुँचेगी कब के बताया, सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुँचेगी। हमने अपने दोस्त से कहा भाई यही ट्रेन पकड़ेंगे, कोई अर्ली मॉर्निंग छोड़ेगी। ट्रेन आई, फिर बिल्कुल वैसा ही सीन हुआ। ट्रेन आई, हमारे जस्ट सामने आन के एसी कोच रुका, जनरल टिकट हमारे हाथ में, वहाँ भी उसके जो टीसी थे वो बाहर आए। कोई यादव थे, उनका सरनेम मुझे याद है, नाम उनका जहन में याद नहीं रहा मुझे। अधेड़ उम्र के एक इंसान थे। मैं उनके पास गया, मैंने सर मुझे बांदा तक जाना है और हम 2 लोग हैं, मुझे सीट चाहिए। उन्होंने मुझे देखा, कहते सीट तो नहीं है। मैंने देख लिया, आप एडजस्ट करें जो भी है, हमें पहुंचना ज़रूरी है। कहते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग कुछ तकरीबन शायद 7 या 7 नंबर दी थी साइड की अपर बर्थ, उस पर बैठ जाए। अब हमारे दोस्त जो थे उन्हें लंबे सफ़र की आदतें नहीं है, तो वो जल्दी सो जाना और तमाम चीज़ें थी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत लंबे रहे हैं, क्योंकि हमारा सफ़र ये मुंबई का बहुत ज़्यादा रहा है बचपन से, और मैं कभी भी सफ़र में सोता नहीं, ये मेरी आदत है। बामुश्किल 1-2 घंटे अगर सो भी लिए, अगर लंबा सफ़र है, रात भर भी है तब भी, तो मैं सोता नहीं। तो ख़ास करके सोना चाहिए भी नहीं, उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। हमेशा लोग अक्सर ये समझते हैं ट्रेन में आ गए, घर में आ गए, लापरवाह हो जाते हैं। एक्टिव रहना चाहिए हालात के तहत भी, और हर तरह से सेफ्टी रीज़न्स के तहत भी। तकरीबन 1-2 घंटे हम ऐसे लेटे रहे, और फिर 4 साढ़े 4 बजे मैं उठ के नीचे आ गया सीट पे से अपनी, और बाहर जाके मैं जो टीसी की एक बर्थ होती है उस पर ही बैठ गया, जिस पर वो टीसी भी थे। अब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई। बोले आप कहाँ जा रहे हैं?
मैंने वो ऐसे ऐसे मुझे बिछिया जाना है यहाँ से, आगे छोटी लाइन पकड़नी है, और वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे मेरी मुलाकात होनी है। अचानक वो बोली अच्छा अच्छा अच्छा, उनके बारे में तो मैंने सुना है, मेरी कुछ साल पहले वहाँ कभी मैं कुछ था, पोस्टिंग थी या किसी ट्रेनिंग पर्पज़ से वहाँ मैं रहा हूँ, तो मैंने उनको देखा है, वो बस यूँ आते थे और यूँ गुजर जाते थे। क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया उनकी बात। बोले बस वो कभी रुकते नहीं थे कहीं एक जगह। मैंने उनको एक झलक देखा, उनका मैंने बड़ा नाम सुना है। बोले तो मैंने जी जा तो मैं वहीं रहा हूँ, मेरा बुलावा वहीं का, और वहाँ जाके देखेंगे कि क्या मामला था। बोले वो उस शख्स ने जब ये देखा कि मैं वहीं जा रहा हूँ, मैंने बताया मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो उसने मुझे अपना नंबर दिया, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नाम ये है, वहाँ जाके आप उनसे मेरे लिए दुआ करवा दीजिएगा, मेरी प्रणाम कहिएगा उनसे। ये उन्होंने मुझसे कहा। मैंने ठीक है इंशाल्लाह, अगर मौका हुआ मैं ज़रूर आपका नाम लेके कहने की कोशिश करूँगा। उन्होंने अपना मुझे नंबर दे दिया। अब सुबह 6:30 बजे हम बांदा पहुँच गए। बांदा उतरे, वहाँ से मेन लाइन से वो छोटी लाइन पे आना होता है, क्रॉस करके वहाँ आए। वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा यहाँ से ट्रेन निकलेगी आधा एक घंटे के बाद। ठीक है, हम लोग वहाँ इंतज़ार करते रहे, और फिर 6:30 बजे तकरीबन वो छोटी लाइन की 2-3 बॉगी की एक ट्रेन चल दी, उसमें सवार हो गए। अब हमें ये नहीं पता था कितनी डिस्टेंस में बिछिया में जाना था। अब वो चल रही है, ट्रेन चल रही है, कभी कहाँ जिसका दिल होता था वहाँ रोक देता था, फिर वो चलती थी। 6:30 बजे से जो चलनी शुरू हुई, तकरीबन 1:30 या 1:15 बजे के करीब हम वहाँ वो बिछिया पहुँचे। अब वो जो बीच में वो जो सफ़र था ना, एक तरफ बिल्कुल खड़ी पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ बांस का जंगल, एकदम ज़बरदस्त जंगल, और बीच में वो छोटी लाइन की ट्रेन चली जा रही है। मैंने भाई कितनी दूर है, कब आएगा कब आएगा, चल रहा है। फिर किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बस अब आने वाला है। 7 घंटे गुजर चुके थे। मैंने कहा कहाँ है, नहीं। वो कहा बस आ गया, उतर जाए साहब। आ गया कि हाँ। अब हम जहाँ उतरे तो देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं। वो एक साइड पे सीधे हाथ पे देख रहे हैं तो पहाड़ियों की चेन है पूरी। वो एक छोटा सा बस एक कुछ नहीं, बस पहचान इतनी थी, वहाँ एक पुराना एक रूम जैसा बना था और एक हैंड पंप लगा था वहाँ, एक ब्रेंच फिक्स थी, बस कुछ भी नहीं था। उतर गए, वो ट्रेन चली गई। हमारे पीछे एक फ़कीर भी उतरे उसी ट्रेन से, वो आगे पीछे किसी बॉगी से उतरे। तो हम लोग वहाँ रुके, वो हैंड पंप से हमने थोड़ा हाथ मुँह अपने फ्रेश किए, पानी पिया, बैठ कर अंदाज़ा लगाने लगे कि अब हमें यहाँ जाना कहाँ है। वो भी उतरे थे, वो भी रुके। मैंने कहा यही बताएंगे कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि ये जो आए हैं ये ऐसे ही नहीं आए। अब मैंने उन्हें रोका, उनके पैर में लंग था, यानी कि उनके पैर सहारे से चल रहे थे बैसाखी के। मैंने उनको सलाम किया और मैंने कहा कि हम यहाँ बिछिया सरकार से मिलने आए हैं, कि आपको पता है कि वो कहाँ मिलेंगे हम। कहते अरे बिल्कुल, चलिए हमारे साथ, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। हम उनके पीछे पीछे हो गए। अब वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे स्टेशन से तो नहीं, वजह लग रहा किसी खेत में से निकल के जा रहे हैं। यही मामला था। अब जब वहाँ से चले तो वो पूरा जो बिछिया जो टाउन था, जो कस्बा है, वो इतना था कि वहाँ बस एक ट्रायंगल रोड का एक तिराहा था जहाँ से बसेस क्रॉस होती थी। वहाँ 2-4 दुकानें थीं, एक आध कोई ये जनरल मर्चेंट की, एक बस इतनी थी। उसी रोड पर जब हम आगे चले, लेफ़्ट साइड पे थोड़ा आगे जाके एक किसी का घर था और बाहर उन्होंने उसको ढाबे जैसी शक्ल दी हुई थी, उसमें वो खाने पीने का सामान उनका था। वहाँ जो पीलीभीत से बहराइच जाने वाली जो बसेस आती थी रोडवेज़ की, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो चलती हैं, वो आती थी। वो वहाँ रुक के वो लोग वहाँ हॉल्ट करते थे और वहाँ कुछ खाना पीने के लिए रुकते थे। सब तरफ बिल्कुल जंगल जैसा ही दिख रहा था, कहीं कुछ भी नहीं। तो हमें काफ़ी वक्त हो चुका था सफ़र भी करते हुए, हम लोगों ने रात में ही जो कुछ खाया था और दोपहर हो चुकी, तकरीबन 1:45-2 बज रहे थे। तो हमने अपने दोस्त से कहा कि भाई यहाँ ये कुछ खाने पीने का मिल रहा है तो यहाँ कुछ खा लेते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने वो दाल रोटी थी, उन लोगों ने दी, हम वहाँ खाने बैठ गए। इतने में हमारी नज़र सामने गई तो थोड़ा ऐसे नीचे खेत जैसे थे, वहाँ आगे 2-4 बड़ी बड़ी झोपड़ी जैसी बनी हुई थी।
उसमें से वहाँ से कुछ लोग निकल के हमारे सामने उस रोड की तरफ चले गए। करीब 8-10 लोग थे, तेज़ी से चलते। अब हमने उस जो ढाबे वाले थे उनसे भी पूछा कि भाई यहाँ वो ऐसे ऐसे वो बुज़ुर्ग हैं। बोले हाँ वो सामने ही रहते हैं, वहीं मिलेंगे आपको। हम लोग खाना खा के जब वहाँ पहुँचे, वहाँ एक साहब से पूछा, बोले अरे अभी तो वो निकल के गए, वही तो थे सरकार, कहाँ गए? तो बोले बस वो चलते रहते हैं, बैठते नहीं। क्या मतलब? सख्त गर्मी थी और उनका लिबास ये था कि कोई उन्हें अपना एक 2 पीस का कोट दे गया था, उसी में की पैंट थी, शूज़ थे और 2-3 तरह के वो गिलाफ, 2-3 तरह के स्कार्फ ये तमाम चीज़ें वो हर वक्त पहने रहते थे। इतनी गर्मी थी कि मुश्किल हो रहा था अपने आप को खड़ा रखना, इतनी सख्त गर्मी। उसके बावजूद बोले वो नहीं थकते, हम लोग सब थक जाते हैं और बस 5 मिनट कहीं रुकते हैं, फिर किसी की जगह जाके खड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ खड़े रहते हैं, फिर वहाँ से चल देते हैं। बस ये बोले यही इनका काम है, रुकते कहीं नहीं है ना, हम लोग थक जाते हैं। तो हम वहाँ इंतज़ार करने लगे। तो वहाँ लखनऊ से एक फैमिली और आई हुई थी, तकरीबन मिनी बस में भर के एक फैमिली आई थी। उसमें करीब 20-25 लोग थे, उसमें ख़वातीन और लड़कियाँ ज़्यादा थीं और शायद उनका आने का मकसद भी ये था कि शादी या निकाह वगैरह के जो मामला उनके ना बन रहे हो तो उसकी दुआ के लिए लाई थी वो लोग लड़कियों को, बुज़ुर्ग के जो बिछिया सरकार थे उनके पास में। आपके बारे में बेशुमार करामतें मशहूर। आपकी एक बड़ी करामत इतनी ज़बरदस्त जो कुछ एक मुझ तक मालूम हुई थी, बहुत मशहूर थे आप और उस इलाके के रहने वाला हर शख्स आपको जानता था। आप कुतुब के दर्जे पे फाइज थे, इसलिए बिछिया सरकार आप वहाँ बिछिया के कुतुब थे पूरे। आपका एक वाक़या ये था, बहुत वाक़यात हैं, मैं सिर्फ चंद बातें आपको बताऊंगा जिससे कि आप ये जान सकें। करामत आपकी बड़ी खुली हुई करामत थी। एक शख्स, एक नौजवान आपके पास आया जो जानता था, जो मोहब्बत रखते हैं बुज़ुर्गों से, उनके दरबारों में पड़े रहते हैं, जाते हैं, जैसे जिसकी अक़ीदत और निस्बत होती है वो इस हिसाब से जाता है। तो वो आपके दरबार में पड़ा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं और तमाम मामला से परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता, बस अब आप मेरा बेड़ा पार करें, मेरे लिए कुछ करें। वो बताते हैं तकरीबन 7 या 11 दिन से आप क्या था मौजूद। अच्छा, आप क्या थे? जज्ब की हालत में रहते थे। वो ऐसे बुज़ुर्ग मैंने देखे जिन पे जज्ब हर वक्त तारी रहता था और कभी बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाते थे, एकदम नॉर्मल हो जाते थे कुछ लम्हे के लिए और फिर जज्ब तारी हो जाता था। और बस जज्ब में आपका ये आलम था, अपनी ही ज़ुबान थी एक उनकी जिसमें वो बोलते रहते थे, जिस तरह से बोलते रहते थे। अब अस्तग़फ़िरुल्लाह, कोई आम आदमी है जो इस अहमियत को और इस मर्तबे को नहीं समझता, वो लोग तो नाउज़ुबिल्लाह यही कह देते हैं कि ये पागल हैं या इस तरह के, कहने वाले इस तरह कह भी देते हैं। लेकिन हकीकत जो एक वली की जो जज्ब वाली कैफियत होती है वो बड़ी ही अजब होती है। आप जज्ब में ज़्यादा रहते थे और इसी वजह से बस आप कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। जो उनके साथ उनके जो 4-5 लोग हैं जो आपके पास वहाँ रहते थे, उन्हीं की फैमिलीज़ थी वहाँ, करीब 10-15 लोगों की, वही खिदमत करते थे आपकी। तो आप उनको ही पहचानते थे और बिल्कुल जब नॉर्मल होते थे तो उनकी तरफ मुखातिब होते थे और एकदम जज्ब में आ जाते थे। इन दोनों कैफियत के दरमियान मैंने एक बड़ी ख़ास चीज़ देखी। मेरा बचपन में कई मज़दूर बुज़ुर्गों को मैंने देखा, लेकिन उस वक्त मैं उन मामलात को, उन कैफियत को ना समझता था ना जानता था। इस तरह उस कैफियत को नहीं जानता था, उस अहमियत को, उन मामलात को नहीं समझता था। ये मेरा पहला राब्ता था जब मेरी रियासतें चल रही थी और सन 2014 में मैं पहुँचा हूँ। तो हम वहाँ इंतज़ार करने लगे। आप 10 मिनट में वापस आ गए, 7 से 10 मिनट में आप वापस आ गए। अब गर्मी बेतहाशा थी कि हर एक की हालत बुरी थी गर्मी की वजह से, धूप। वह एक पलंग था, एक टीन शेड था, उसके नीचे आप आन के बैठ गए जहाँ वो बैठते थे। उनके सारे साथ में जो लोग थे वो पीछे आ गए आपके, और मैं आपसे तकरीबन 5 से 6 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ था और मैं आपको बस देख रहा था। आप बस अपनी जज्ब की हालत में थे।
उसी जज्ब में कुछ ना कुछ बोल रहे थे और बस यही कैफियत थी उनकी। तो वो जो लखनऊ से फैमिली आई थी उसमें से उनकी जो कुछ माएँ वगैरह होंगी, उन्होंने एक लड़की थी उसको आगे किया। वो लोग उल्टे हाथ की तरफ बैठे हुए थे, मैं सीधे हाथ पे खड़ा था उनके। शायद लड़की के लिए दुआ करवाने के लिए या किसी भी मकसद से। तो वो इस तरह उकड़ू पैर आगे चल के आपके पास आई और आपके जो उल्टा पैर है वो उसने पकड़ के आपका दबाना चाहा, मतलब खिदमत बतौर एहतराम बतौर। आप जज्ब में कुछ ना कुछ बोल रहे थे, जैसे ही उस लड़की ने आपके पैर मुबारक को छुआ, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आपको बिजली का झटका लगा और आपने बेसाख्ता बड़े गुस्से के आलम में कुछ बोलते हुए उसका हाथ झड़क दिया अपने पैर पे से बहुत तेज़ी के साथ और एकदम उसको वही जज्ब में बोलने लगे बहुत कुछ। वो डर गई, वो पीछे हट गई सब पीछे। उनके जो पीछे साथी आपकी जो खिदमत करते थे उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, छुए नहीं, आप हाथ नहीं लगाए, दूर होकर बात करें। अब एकदम से जैसे जलाल की कैफियत में आ गए। मैं ये देख रहा था खड़ा हुआ। अदब होता है, बचपन से सीखा है ये चीज़ कि जब कहीं जाया जाता तो खाली हाथ नहीं जाते। जब पहली बार ख़ास करके जब जाया जाए, उसूल है कि कुछ ना कुछ तोहफ़ा ले जाया जाता। तो मैं मिठाई का एक डब्बा ले गया था। वो मैंने उनके जो साथी थे, आपकी जो खिदमत करते थे, उनकी तरफ बढ़ा दिया कि मैंने ये हज़रत के लिए है। तो वो उन्होंने उसको खोला और आपकी जो जिस पलंग पे आप बैठे थे वहाँ के पास रख दिया और मेरा नाम लेके कहा कि ये नवेद भाई हैं और ये आगरा के पास फिरोज़ाबाद से आए हैं। अच्छा, जितने लोग थे वहाँ उन लोगों को ये नहीं पता था यहाँ कहाँ क्या किधर है, सब फिरोज़ाबाद वगैरह। और इनकी वालदा की तबीयत ख़राब है, ये उनकी दुआ की भी कराना चाह रहे हैं। आप अपनी जज्ब में थे एकदम से आपने यहाँ सुना और सुन के गर्दन मोड़ के अपने ही साथी से जो उनके पीछे थे उनसे कुछ कहा आहिस्ता से। तो उन्होंने मेरी तरफ चेहरा करके कहा, बोले कि देखो हम तो नहीं पता कि वहाँ क्या होता क्या नहीं। बोले हज़रत कह रहे हैं वहाँ कांच के बर्तन बनते हैं, यानी कि ये फिरोज़ाबाद ग्लास इंडस्ट्री है, यहाँ ग्लास की इंडस्ट्रीज़ है। तो ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट सारे तैयार होते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है और पूरे ऑल इंडिया जाता है, वर्ल्ड वाइड है। तो बोले देखो हमें नहीं पता, हज़रत को पता है। फिर आप जज्ब में आ गए। फिर मैंने जब देखा तो मैं शूज़ पहना हुआ था, तो मैंने उसी हालत में मिट्टी में अपने घुटने रख के घुटनों के बल आपके पैर के पास में बैठ गया और अपना सीधा हाथ आपके सीधे घुटने पर रख के आहिस्ता आहिस्ता में दबाने लगा। इतनी देर में, क्योंकि गर्मी बहुत थी, उन लोगों ने कहा कि हाँ मियाँ बहुत गर्मी हो रही है, शरबत पी लीजिए, शरबत पी लीजिए, शरबत पी लीजिए। वो करके उन्होंने वो एक स्टील के गिलास में माज़ा की बोतल आई और आधा गिलास भर के आपको दे दिया, शरबत पी लें, शरबत पी लें, गर्मी है। उन्होंने दे दिया, आपने हाथ में ले लिया और आप बिल्कुल जज्ब में थे और एक घूंट पिया। इतनी देर में मैं आपके पास बैठा था, आपका घुटना में पैर को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। आप मुझे जैसे उन्हें एहसास हुआ कि उनका पैर दबा रहा हूँ, उन्होंने आहिस्ता से, मैंने एक एक मामला देख रहा था, महसूस कर रहा था। मेरी कैफियत उस वक्त दिली बिल्कुल अलग थी। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब किसी औलिया, किसी अल्लाह वाले के दरबार में जाओ तो अपनी नज़र के साथ साथ अपने क़ल्ब को भी संभाल के जाओ। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के नूर से तुम्हें देखता है, उसके ऊपर तुम्हारी ज़ाहिर तो ज़ाहिर, बातिन भी ऐसे ही आश्कार होता है। तो मेरी कैफियत सिर्फ़ और सिर्फ खुलूस, अदब, मोहब्बत और मुलाकात की थी और मैं उसी कैफियत में था, मैं भी उस वक्त। और कोई बात मेरे जहन में नहीं चल रही थी, ना मुझे उनसे कोई मुतालबा था, ना कुछ, सिर्फ एक वो अदब, एक खुशी, एक अखलास था कि बस मुलाकात करनी है, और कुछ नहीं था मेरे जहन में। और मैंने उसी हालत में उनके पैर मुबारक को छुआ और जैसे ही मैंने दबाना शुरू किया तो आप आहिस्ता से अपना हाथ लाए, धीरे धीरे मेरे हाथ की तरफ लाए और धीरे धीरे आपने मेरा हाथ पीछे हटाना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि आप हटा रहे हैं, तो मैंने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर 1 मिनट गुजरा, आपने हाथ हटा लिया, मैंने फिर हाथ रख दिया, फिर मैंने पैर दबाना शुरू किया। उसके बाद आपने मेरा हाथ नहीं हटाया।
अब आप मुझसे कुछ बात कर रहे थे, तकरीबन 5 से 7 मिनट उन्होंने मुझसे बात की, उसी जज्ब में थे। मैं ज़मीन पे नीचे बैठा हुआ था तो आपके चेहरे मुबारक को देख रहा था, तो आपकी आँखों पे मेरी नज़र थी और मैं बहुत गौर से देख रहा था। उस वक्त आपकी जो लेंस होते हैं, ये जो पुतलियाँ हैं, बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे चांद के 2 टुकड़े लगे हुए, और आप जज्ब में बस मुझसे यूँ बोलते जा रहे थे, कुछ ना कुछ बस बोल रहे थे। और मैं, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो मेरी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बातनी तौर पे मेरे रब ने मुझे ये एहसास कराया था कि आप मुझे कुछ हिदायतें दे रहे हैं। मैं खामोशी के साथ में जी और हूँ के साथ बस जवाब देता जा रहा था और सर झुका के एक्सेप्ट कर रहा था, सुनता जा रहा था। 5-7 मिनट आपने मुझे कुछ बोलते रहे, मैं जी और हूँ करता रहा, और उसके बाद एकदम से आपने वो गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया यूँ करके। अब मैं जो, क्योंकि मेरा पहली बार वास्ता था, मुझे पता नहीं मामलात कैसे हैं, क्या या आसपास आपके रहने वाले किस तरह रिएक्ट करें अगर मैं ज़्यादा अपना यह दिखाऊं तो उनमें से एक साहब बोले कि ले लीजिए, ये इस तरह किसी को नहीं देते। तो मैंने वो गिलास लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ के वो जो माज़ा थी, जो शरबत बता के आपको दिया जा रहा था, आपने 1-2 घूंट पी लिया था। मैंने 2 घूंट पिए, 1 घूंट छोड़ा मैंने अपने जो दोस्त थे उनसे भी कहा कि लो भाई ले लो, तबर्रुक है, उसको भी 1 घूंट पिला दिया। जब वो पी लिया, उसके बाद आपने वो जो मिठाई का डब्बा में ले गया था उस पर हाथ रखा और उसको ऐसे टटोला, ऐसे देखा आपने, उसमें से एक आधा पीस मिठाई का वो तोड़ा, अब वो आपने अपने मुंह में रखा, उसको खा लिया। उसके बाद एकदम से आपने अपनी जेब में हाथ डाला और यहाँ कुछ तकरीबन 400-500 रुपये 100 के नोट थे, कुछ इस तरह से रोल किए हुए, वो आपने निकाले और एक आवाज़ दी एक साहब को नाम लेके। तो उन पीछे जो जितने लोग आपकी खिदमत में थे वो 4-5 लोग, उनमें से एक किसी का नाम था। आपने नाम लिया जैसे ही तो वो फ़ौरन बोले कि जी हज़रत ले, और आपने उसमें से 100 रुपये निकाले और बढ़ा दिए, उसने ले लिए चुपचाप। फिर आपने उसमें से खींचे, 2 नोट आपके हाथ में आए या 1.5 कुछ थे ऐसे ही, वो लेके आपने फिर आवाज़ दी है किसी, तो दूसरे एक साहब थे, उनका नाम था। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, ये सब देख रहा हूँ, फिर लिया उनको दे दिया। अब तकरीबन आपके पास वो 100-150 रुपये रह गए थे। फिर आपने एक साहब को आवाज़ दी और ये कहा कि वो सुनार कहाँ है, वो लोहार कहाँ है। तो मैंने, हो सकता वो लोहे का काम करते हैं इसलिए, तो उसमें से एक साहब ने मुझे देख के कहा कि ये जो आप समझ रहे हैं जिन्हें लोहार कह के बुला रहे हैं, वो असल में लोहार नहीं है, वो सोने का काम करते हैं, वो ज्वेलर्स हैं। तो हज़रत उन्हें सुनार कहते हैं। तो ये अल्लाह वालों की शान है कि उनकी नज़र में सोने वाले जितने भी हैं वो सब लोहे से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। उनके लिए वो आयरन ही है, लोहा ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि वो अल्लाह की राह में सर्फ है उनकी ज़िंदगी, हकीकत से आश्कार है। 50-60 रुपये कुछ बचे, आपने उसको ऐसे ही बस रोल किया ऐसे मसला और वापस फिर वहीं रख दिया। अब फिर एकदम से जज्ब में आ गए। मैंने इन सारे मामलात के तहत आपकी आँखों की पुतलियों का रंग बदलते देखा। नॉर्मल हालत में आपकी जैसी हम सब की होती हैं, किसी की ब्राउन या डार्क ब्राउन या ब्लैक लेंसेज का कलर होता है। जब आप जज्ब में होते थे पुतलियाँ आपकी सफ़ेद हो जाती थी। मैं यह सब चीज़ बाकायदा नोट कर रहा था, और जैसे ही आप उस वक्त भी ऐसे ही था, जज्ब में रहे, मुझसे बात करते रहे, सफ़ेद थी पुतली। एकदम नॉर्मल हुए तो पुतलियों का कलर आपकी काला हो गया, यानी नॉर्मल हालत में हो गई, और फिर आप जज्ब में आए, फिर सफ़ेद हो गई। इसकी निशानी आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो के जो हैशटैग लगाया है, जो आपकी जो पिक लगी हुई है, वो हज़रत बिचिया सरकार की है। आप नजीबुत्तरफ़ैन सैयद थे। ख़ास बात ये थी कि आपकी उम्र मुबारक, जिस वक्त मैं सन 2014 में आपसे मिलने गया हूँ, उस वक्त 167 ईयर्स के आप थे, और आपने पर्दा फरमाया है सन 2017 में,
यानी उसके 3 साल बाद। तो तकरीबन आप 170 बरस की आपकी उम्र मुबारक हो चुकी थी, जिसके बाद आपने पर्दा फरमाया। बड़े लोग अकीदतमंद थे आपके, बड़े आपको मानने वाले थे और बड़े ही कमालात आपके थे। एक मशहूर वाक़या आपका ऐसे है कि एक फैमिली अपनी बेटी को लेकर पहुंची, जवान लड़की थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्होंने दुनिया जहां में दिखा लिया था, डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी रोशनी चली गई, अब कुछ हो नहीं सकता, कोई सर्जरी किसी तरह का कुछ पॉसिबल नहीं हो, अब आप ले जाएं इसको। वो लोग जब सब तरफ से मायूस हो गए, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली थी वो, फाइनेंशियली उन्हें किसी तरह की कोई कमी और कोई कमज़ोरी का बास नहीं था, लेकिन वही था कि रब की मर्ज़ी थी, उसके आगे किसी फाइनेंस किसी ताकत की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह के वलियों के दरबार से लोग निस्बत और मोहब्बत रखते हैं तो देखें, जब वो अक़ीदत सच्ची और पक्की होती है तो कैसे कैसे मामला सामने आते हैं। किसी ने उस फैमिली को बिछिया सरकार के बारे में जिक्र किया कि आप लोग वहाँ चले जाएं। वो लेकर अपनी बेटी को वहाँ पहुँचे। आप अपने खोपड़ी के अंदर आराम फरमा रहे थे और बाहर आए जज्ब की कैफियत में। वो लोग बाहर खड़े, जैसे ही देखा कि आप बाहर आ रहे हैं, लड़की को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया, आपकी जो झोपड़ी थी उसके सामने। किसी के कुछ कहने, कुछ भी बताने से पहले दरवाजे पे आती आपने उस लड़की को देखा और बस एक ही अल्फाज कहना शुरू कर दिया, इसे सब दिखता है, इसे सब दिखता है, इसे सब दिखता है। और लड़की चीखने लगी कि मुझे सब नज़र आ रहा है, मुझे सब नज़र आ रहा है। वहाँ पूरे में हंगामा मच गया, मुझे सब नज़र आ रहा है। वो जिसके वालिदैन उसको लेके दुनिया जहाँ के डॉक्टर्स के पास, दुनिया जहाँ के ट्रीटमेंट्स करा के मायूस होके आ गए थे, अल्लाह के वलियों के दरबार में जाकर अल्लाह अपने वलियों की बात को रद्द नहीं फरमाता। जब वो किसी के लिए दुआ करते हैं, जब किसी के लिए रास्ता हमवार करवाते हैं या करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत जल्दी आसानी के रास्ते खोल देता, क्योंकि वो अपने दोस्तों की बात को खाली नहीं जाने देता, अपने दोस्तों की बात को खाली नहीं जाने देता। ये उसका फजल है और बड़ा करम है। वो लोग चले गए, क्योंकि साहिब माल लोग थे, बहुत खुश हुए, तो अकीदत बतौर उन्होंने स्कॉर्पियो, महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो SUV आती है कार, वो लेकर आए। तकरीबन उसकी कीमत बताते हैं उस वक्त जब ये आई थी 6-6.5 लाख रुपए थे। बतौर तोहफ़ा आपके लिए लाए कि हज़रत को कभी कहीं जाना हो, कुछ हो तो सवारी की परेशानी ना हो, जा सके। उन्हें ये तो नहीं पता था कि मजज़ूबों की क्या कैफियत होती है, वो किस हाल में रहते हैं, लेकिन वो अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के तहत लेकर आए और वो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो लेकर आए आपके लिए और चाबी आपको पेश की, आपने ले ली और वो लोग चले गए। थोड़ी देर बाद आपने उस लड़के को बुलवाया जो आपके दरबार में पड़ा हुआ था तकरीबन 7 से 11 दिन से। जब आया तो चाबी उसको फेंक के दी कि ले, और फिर जज्ब में आ गए। ये देखें, उनका भला हुआ, वो खुशी की वजह से एहतराम और अपने खुशी से आपको वो देके गए। अल्लाह वालों को इन चीज़ों की, वो उन्होंने तो दुनिया छोड़ी हुई है, वो तो दुनिया छोड़े हुए थे। जज्ब में रहने वाला दुनिया छूट चुकी होती है उससे, उसकी ज़िंदगी अपने वजूद अपनी ख्वाहिश के लिए होती ही नहीं है। जो कुतुब विलायत होता है ना, जिस पे तजल्लियात का ज़हूर हो रहा होता है, वो तो होश में ही नहीं होता। तो आपकी दोनों कैफियत होती थी कि आप जज्ब में आते थे और कुछ लम्हों को नॉर्मल भी हो जाते थे। और मैंने वो कैफियत आपकी आंखों से देखी थी, पुतलियों का रंग बदलते देखा था आपकी। अभी आप इस फोटो में जो आपके इस वीडियो पे लगा है, आप देखें तो उसमें आपकी पुतलियों का रंग काला है। ये उस वक्त खिंचा हुआ फोटो जब आप बिल्कुल नॉर्मल हालत में थे और जब आप जज्ब पे, ज़्यादातर जज्ब में रहते थे। अगर 80-90 साल का कोई शख्स हो जाए और अगर उससे कहें ना वो इतना चल सकता, ना इस तरह से वो हो सकता। मैंने आपका जब दस्ते मुबारक अपने हाथ में लिया तो मैंने महसूस किया था कि माशाल्लाह आपके हाथ में जो एक कसाव था, जो एक मजबूती और क़ुव्वत देखी मैंने आपकी। मैं एक एक बात बता, और इस उम्र पे कि 167 ईयर्स की उस वक्त आपकी एज थी। कमाल मामला थे। बहरहाल क्योंकि फिर हमें लौटना था, हमने पता किया कि वहाँ से
ट्रेन जो जिससे आए थे वो फिर एक रात में बस 8 बजे होती है। इलाका हमारे लिए बिल्कुल अनजान था, बिल्कुल जंगल और वैसा मामला था। तो उन्होंने कहा कि अभी बस 3 बजे, 3:15 बजे एक बस है वो निकलती है, फिर बस कोई नहीं है, सिर्फ ट्रेन है रात में 8 बजे। तो हमने कहा हमारे लिए बेहतर ये है कि हम अभी निकल जाएँ, क्योंकि हमें बैराज शरीफ पहुँचना है और आपसे बस इजाज़त लेके और फिर हमने वहाँ से रुखसती का सफ़र किया और बस में सवार हो गए। अब हमारा सफ़र था बहराइच शरीफ की तरफ, वापस आ रहे थे हम बहराइच के लिए। बहराइच शरीफ सैयद गाजी मसूद सलार रहमतुल्लाह अलैह, ज़बरदस्त तसर्रुफ़ात हैं आपके भी, क्या कहने। आपके तसर्रुफ़ात आज भी ऐसे ही हैं जैसे आपकी ज़िंदगी में थे। ज़बरदस्त तसर्रुफ़ात और बहुत ज़बरदस्त रूहानियत है आपके दरबार में भी। ये मैंने वहाँ बाकायदा महसूस किया, देखा। सफ़र के दौरान मुझे सिर्फ फ़िक्र इस बात की थी कि नया इलाका है, रात ज़्यादा होती जा रही है, रुकने का इंतज़ाम कैसे होगा, पता नहीं कैसा इलाका है, वहाँ कुछ होटल्स वगैरह भी कुछ होंगे या नहीं होंगे। ज़ाहिर है दरबार शरीफ तो इशा की नमाज़ के बाद बंद हो जाएगा। तो ये सारी बातें मेरे जहन में चल रही थी कि रुकने का इंतज़ाम कैसे होगा। अच्छा, तकरीबन 8:45 या 9 बजे के करीब हम बहराइच पहुँचे और वहाँ से वो टेम्पू या ऑटो रिक्शा के ज़रिए दरबार तक पहुँचे। लाइट नहीं थी वहाँ उस वक्त, वैसे भी DBS यूपी में पहले और तमाम लाइट के बड़े इश्यूज़ थे। लाइट नहीं थी, अंधेरा था। वो टेम्पू वाले ने हमें वहाँ उतारा तो एक साहब एक रेहड़ी पे, एक ठेले के ऊपर कुछ तब तुगरे और तस्बीहात ऐसा सामान रख के वो फ़रोख्त करने का काम करते होंगे, वो रख के खड़े हुए। तो एक छोटी सी कैंडल थी या लैम्प था, वो उनके पास जल रहा था, हल्की सी बस उसमें रोशनी हो रही थी। और एक आध जो इधर उधर के खाने के होटल्स थे ढाबे की शक्ल में, उस पर कुछ एक लालटेंस या ऐसी कुछ जल रही थी, बस इतनी रोशनी थी। दरबार के जस्ट सामने उसने रोका और वहाँ उतरे। मेरे जहन में से फ़िक्र ये थी कि रुकने का इंतज़ाम कैसे होगा। ये जान लें कि जब आप किसी बुज़ुर्ग की तरफ इरादा करके चलते हैं तो वो कदम कदम पे मदद पहुंचाते हैं, कदम कदम पे खादिम उनके मौजूद होते हैं। जो इतना ये रूहानी निज़ाम है, जो खुद्दाम आपके दरबारों में खिदमत करते हैं, शाह जिन्नात होते हैं, ये सब आपके हुक्म से आपके आने वाले हर मेहमान के लिए मदद फराहम करते हैं। लोग समझते नहीं हैं, उनके तरीक़े बहुत आसान होते हैं और इस तरह से करते हैं कि एहसास नहीं कर पाता बंदा। मैंने उतरते ही उसको पैसे दिए और वो जो सामान बेच रहे थे वो साहब उनसे सलाम करके सिर्फ ये पूछा कि मैंने यहाँ कुछ रुकने का कोई इंतज़ाम है, यहाँ कोई होटल या कुछ ऐसा मिल जाए। तो अचानक उनके पीछे से अंधेरे में से जैसे एक सांप निकले, एक साया जैसा बाहर आया। 6 सवा 6 फीट का कद, लईम शहीम बदन, हरा अमामा बड़ा बंधा हुआ, एक जुब्बे की शक्ल में पहने हुए और छोटी सी ख़त वाली दाढ़ी। और मुझसे कहते हैं कि आइए हम आपको रूम दिलवाते हैं। मैंने उनको देखा, कौन है क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, वो आगे आगे चल दिया, उनके पीछे पीछे चल दिया। 5-7 मिनट कुछ चल के थोड़ी सी दूरी पे उधर ही दरगाह शरीफ से आगे जाके एक मकान की तरफ मुड़े, अंदर चले गए। हमें भी बुलाया, हम भी पीछे पीछे आए। तो बाहर के कुछ रूम्स में एक साहब बैठे थे, एक टेबल काउंटर था। उन्होंने कहा साहब ये मेहमान आए हैं और इन्हें रूम चाहिए। बोले मिल जाएगा। मैंने कहाँ है क्या, ज़रा दिखा दें। वो घर था, घर को उन्होंने जो रूम थे वो मेहमानों के बतौर होटल उसको इस्तेमाल भी कर लेते थे, तो वो दे देते थे। उन्होंने कुछ रकम बताई कितने में और बोले आपका कोई ID प्रूफ दे दें। मैंने जी बिल्कुल ले लीजिए। उन्होंने दिया, रूम देखा मैंने, साफ़ सुथरा है और ले लिया। अब वो हमारे पास रूम पे आए, दरवाजे पे हमसे कहते हैं कि आप लोग देखें दरबार में हाज़िरी देने जाएंगे, अभी तो दरबार शरीफ बंद हो चुका है, तो मैं सुबह ही आपके पास आ जाऊंगा, फिर आप लोगों को ले चलूँगा। मैंने जी बिल्कुल। ना हमने उनसे उनका नाम पूछा, ना हमने ये पूछा आप कौन हैं। अब वो कह रहा है मैं सुबह आपके पास आ जाऊँगा और आपको ले चलूँगा। मैंने जी बिल्कुल आप आ जाइए। मैंने और भी कोई ज़ियारतें हों तो वहाँ भी आप ले चलिएगा।
और ये कह के वो चले गए। हम लोग बहुत थके हुए थे, थोड़े फ्रेश हुए तो खाना खाने के लिए हम बाहर आए। हमने कहा चलो दरबार शरीफ को बाहर से देखें आए पहले। तो हमने जब खाना खाया बाहर और फिर दरबार शरीफ के जो बाहर का पूरा इलाका है उसमें चले गए अंदर। अजीब रूहानियत थी। कदीम पेड़ देखे 10-10, 12-12 फीट के जिसके तने थे, इतनी चौड़ाई। अजीब रूहानियत एक मैंने महसूस की जब अंदर कदम रखा था। महसूस हो रहा था कि ज़बरदस्त तसर्रुफ़ात हैं यहाँ। कुछ एक कंस्ट्रक्शन भी चल रहे थे। जो मेन दरबार मुबारक का हुजरा शरीफ का था, दरवाजे तक गए, देखा अभी बंद है। सलाम अर्ज़ किया बाहर से ही और तमाम सब हो के हम वापस आ गए। वापस आए, रूम पे आराम के लिए सो गए। थके हुए थे इसलिए आँख जल्दी नहीं खुली। फजर का वक्त गुज़र गया था। फजर की नमाज क़ज़ा अदा की और बाहर जो रूम में जो साहब बैठते थे उन्होंने कहा कि साहब वो जो साहब आए थे आपको पूछते हुए, तो आप लोग आराम कर रहे थे इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अब दोबारा आऊँगा। वो चले गए। ठीक है, हम तैयार हुए, हम दरबार में गए, हाज़िरी पेश की। अब मैं नज़रें दौड़ाता रहा कि वो कहीं मुझे नज़र आए, कौन थे क्या थे। उस वक्त कहीं नहीं दिखे, ना उस हैयत के ना उस तरह के कोई शख्स, बिल्कुल नज़र नहीं आए कहीं भी। खैर सब तरफ देखा, नहीं मिले। हाज़िरी दी और फिर हम रवाना हो गए। तो वहाँ से तकरीबन 3 से 4 बजे देव शरीफ के लिए हमारा सफ़र कंटिन्यू जारी है। हमें एहसास नहीं था कि हम देव शरीफ पहुँच रहे हैं। देव शरीफ हम पहुँचे, असर का वक्त हो चुका था जब हम देव शरीफ पहुँचे। और जो देव शरीफ में वारसी फ़कीरों का उर्स चल रहा था। देव शरीफ में सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के 2 उर्स होते हैं, एक जो आम ज़ायरीन और आम लोगों के लिए आपका होता है और एक ये जो आपके वारसी फ़कीरों का होता है। उसमें सिर्फ वारसी फ़कीर जितने भी आपके हैं सब मौजूद होते हैं, एहराम पोश। वो उस वक्त चल रहा था और सब तरफ वारसी फ़कीरों का मजमा था। जब हम दरबार में पहुँचे ऊँट से हमारे पास छोटा एयर बैग था, क्योंकि उर्स की वजह से लोग ज़्यादा थे तो सेफ्टी का लिहाज भी रखा जाता है। हम बैग लेके हमने कहा पहले डायरेक्ट हाज़िरी दे दें। दरबार के लिए पहुँचे तो वहाँ हमें रोक दिया गया कि बैग लेके आप अंदर नहीं जा सकते, बैग आप रख दीजिए। हम लोग आ गए, हमने कहा चलो पहले असर का नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज अदा कर लें फिर हाज़िरी देंगे। और आपकी जो मस्जिद की तरफ हम रवाना हो गए। अब वहाँ जाके हमें ये फ़िक्र हम लोगों को, हम अपने दोस्त से कह रहे हैं कि भाई बैग कहाँ रखें, वज़ू खाने की तरफ जाएंगे कहीं भी छोड़ के। अब इतने लोग हैं, पता नहीं कहीं मिसप्लेस भी हो जाए, कोई भी बात हो। एक साहब बैठे थे वही वारसी फ़कीरों में से, उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी तरफ कहते हैं अरे साहिबजादे परेशान क्यों होते हैं, यहाँ रखिए, ये आप ही का मुकाम है, यहाँ रखिए, बेफिक्र होके बैठिए और आराम से आप नमाज अदा कीजिए और बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए। मैंने उनकी तरफ देखा, खैर सलामदा हुई, मेरी मुसाफा किया और फिर मैंने कहा कि हम फ़लाँ जगह। बोले बिल्कुल बिल्कुल आप मेहमान हैं, आइए और बेफिक्र होके आप जाइए और अपना बैग रखिए आप यहाँ और आराम से आप नमाज अदा कीजिए और फिर सरकार पे हाज़िरी दीजिए। ठीक बिल्कुल ऐसे ही किया हमने, नमाज अदा की और उसके बाद फिर हम अंदर हाज़िरी के लिए गए। अब अंदर जब हाज़िरी के लिए गए तो जल्दी लोग हाज़िरी दे के आ जाते हैं। मेरा मामला ऐसा, मैं इस तरह से हाज़िरी नहीं देता, मैं कुछ देर बैठता हूँ और एक अलग राब्ता होता है मेरा हर वली के दरबार में, वो एक अलग कैफियत होती है, इसके लिए मुझे तन्हाई और सुकून चाहिए होता है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई तुम बैठना चाहो इधर बैठो या तुम बाहर चले जाओ, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, मैं ज़रा बैठूँगा। और मैं खामोशी से आपके जो ख़ास हुजरा मुबारक के बराबर वाला जो रूम उससे लगा हुआ,
आपके दरवाजे के ठीक सामने ही, उसमें मैं सीधे हाथ पे बैठ गया और मैंने मुराक़बा शुरू किया। तो वहाँ मंज़र बड़ा अजब था उस वक्त, बड़ा अजब मंज़र था वहाँ भी। बहुत से मुशाहिदात हुए, कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़ाहिराना तौर पे नहीं बताई जा सकती हैं, अभी कुछ पाबंदियाँ होती हैं। वो मुलाकात के बाद, मगरिब के बाद हम फ़ौरन रवाना हो गए वहाँ से, क्योंकि हमें फिर सफ़र पे चलना था और हम वापस लखनऊ आए। लखनऊ आने के बाद हमें लखनऊ से बस का सफ़र लेना था, क्योंकि अगली मंजिल हमारी सैयदना बदिउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह वली पे थी, मदार साहब पे, और उसके लिए हमें बाई रोड ही आना था कानपुर होते हुए कन्नौज की तरफ। तो इसलिए हमने कानपुर तक का सफ़र ट्रेन से किया। फजर में हम कानपुर पहुँचे और फिर वहाँ से हमने बस ली और वहाँ से फिर मदार साहब पे हम पहुँचे। मदार साहब पे मेरी पहली हाज़िरी थी वो उस वक्त। जब हम मदार साहब पे पहुँचे तो उस वक्त कोई था भी नहीं, सन्नाटा था। जो एक दो खादिम जो अंदर खिदमत में होते हैं, बस वो लोग थे। तो उल्टे हाथ पे आपकी, जब आपके दरबार में मैंने कदम अंदर रखा, वहाँ भी मुझे वही तसर्रुफ़ात, वही रूहानियत का एहसास हुआ। एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब ज़ोर था, एक ऐसा मामला था जो बिल्कुल मुनफरिद था, महसूस हो रहा था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक मुझे मेरे जो उस्ताद गिरामी थे उनकी निस्बत से मेरे पास एक अमल था। तो उसमें जो मुवक्किलीन थे, जो आप ही के दरबार के हैं, वो वहीं से आते हैं। वो मुझे बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह करम है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो मुझे बाइजाज़त मिला था। वो उसके लिए मैंने कोई रियाजत नहीं की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बतौर तोहफ़ा मिला था। वो उसी दरबार से हाज़िर होते थे और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत से काम लिए। आप ही के दरबार के थे खादिमीन, उसमें से जितनी रूहानियत जो उसमें आती थी आप ही के दरबार से थी। और आपके तसर्रुफ़ात कैसे हैं, सिलसिला मदरिया के सलखील हैं आप, कुतुबुल मदार हैं आप। और फिर अंदर हाज़िरी हुई, बैठे, वो मंज़र अलग रहा, अजीब एक दौर खुला, दिल की कैफियत अलग थी, दिमाग अलग था, जिस्म पे अलग कैफियत तारी थी। वो 1.5-2 घंटे हमारे कैसे गुज़रे वो बयान कर नहीं सकते उसको। लेकिन इस पूरे सफ़र के बाद मेरी ज़िंदगी में एक चेंज आता चला गया। रूहानियत की तरफ तो चल ही रहे थे, एक रास्ता था, जो सफ़र जारी था, रियाज़तें जारी थी, लेकिन फिर जो निस्बत की तरफ से मोड़ होता है, जो निस्बत की तरफ से मामलात बनते हैं, वो अलग शुरू हो चुके थे। मेरी दिल की कैफियत, रूहानी कैफियत, ज़ाहिराना जो लोग मुझे देखते हैं वो उससे बिल्कुल मुनफरिद थी। एक अजब कैफियत मेरे अंदर होती थी और होती है आज भी। और ये सफ़र मुझे ले जाते हुए सन 2017 में, जिस वक्त मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारका हुई, उस वक्त से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, आज चली गई। उनकी दुआएं मेरे साथ बहुत हैं, मेरे तमाम दोनों वालिदैन की मेरी दुआएं मेरे साथ बेतहाशा रही हैं, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे साथ बड़े सितमगर किए गए, जादू के मैंने बड़े बड़े वार झेले और सहे, बर्बादियाँ देखी, जिन्नातों के वार और हरकतें उनकी मामलात देखे, जलन हसद के वार और हरकतें मैंने देखी। लेकिन करम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्गों की निस्बत थी, उनकी दुआएं थी, मेरे वालिदैन की दुआएं, कि जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई मुझे, मेरी ज़िंदगी बदल गई। फिर मेरी जुस्तजू बढ़ गई कि अब मुझे ज़ाहिरी रहबर की ज़रूरत है। तब ये मेरी निस्बत, ये मेरी जुस्तजू, ये मेरी कैफियत मुझे मुर्शिद कामिल शेख हकीम सूफ़ी तारिक दामद बरकातुहुल आलिया मियाँ हुज़ूर के कदम मुबारक तक ले गई। आप दूसरे मुल्क में ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन देखें निस्बत मुझे वहीं लेके गई। जबकि मेरी एक निस्बत यहाँ मौजूद है फ़िरोज़ाबाद से, कि मेरे जो सगे नाना
मरहूम हाजी सैयद एजाज अली साहब के बहनोई होते हैं आप सैयद अबरार हसन शाह। आप ख्वाजा हसन पिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सीनियर खलीफाओं में से हैं। तो ये निस्बत थी एक ख़ानदानी कि ये नसब इधर से था, लेकिन मुझे भी इसी निस्बत से जुड़ना था। तो देखें मेरे पीर मुर्शिद तक ये मेरे कल्ब वहाँ पहुँचा, मेरे कदम वहाँ पहुँचे और आपके कदमों में मुझे जगह मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे सरकार मेरे मुर्शिद करीम की तरफ से खिलाफत अता हुई और सिलसिले की जिम्मेदारी अता हुई। इस तरह ये रूहानी मेरा सफ़र एक बुज़ुर्ग की मुलाकात के बाद से बदल गया। बिचिया सरकार से मुलाकात के बाद और वो तीनों वली कामिल अल्लाह के वलियों के दरबार में हाज़िरियों के बाद से बिल्कुल बदलता चला गया। यहाँ बताने का सिर्फ मकसद ऐसा है कि देखें जब आप बुज़ुर्गों से निस्बत और मोहब्बत और अदब रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलती है। एक ज़र्रा भी जब अक़ीदत और मोहब्बत अपनी खालिस रखता है तो वक्त आता है वही ज़र्रा एक दिन पहाड़ बनता है। ये सफ़र है थोड़ा लंबा, ये थोड़े सुकून से पेशेंस के साथ चलना होता है। इसमें आजमाइशों से भी गुज़रना होता है, तकलीफ़ों से भी, बदनामियों से भी, इल्ज़ामात से भी, हर चीज़ से गुजारा जाता है। तंगी और सख्ती से भी, हर चीज़ से गुजारा जाता है। तब ठहराव दिया जाता है कि अब यहाँ ये ज़िम्मेदारी संभालो। निस्बतों का कमाल होता है, करम होता है। सरकार मेरे मुर्शिद मियाँ हुज़ूर दामद बरकातुहुल आलिया की निस्बत मुझे मिली, ये बातनी निस्बत के तहत और ये ज़िम्मेदारी फिर अता हुई। इसी तरह मेरी ज़िंदगी के और भी वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह मैं आप तक बताता चलूँगा। कुछ राज होते हैं, कुछ पर्दे का हुक्म है, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ज़ाहिराना नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो कुछ वाक़यात ऐसे हैं मैं ज़रूर बताता चलूँगा कि जिससे कि मुझसे जुड़ने वाले, बिलखुसूस मेरे साथ इस कुनबे में चलने वाले, इस रास्ते पर चलने वाले मेरे मुहिब्बीन, मेरे मुरीदैन जो कुछ भी हैं, वो मुझसे तालिब इल्म होने वाले वो लोग, उनका अक़ीदा मज़बूत हो, उनका इरादा मज़बूत हो, उनका सफ़र मज़बूत हो और वो अपनी मंजिलें तय करें, ताकि उन पर बुज़ुर्गों से मोहब्बत और निस्बत की बरकत आश्कार हो कि क्या होता है ये मामला। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को इस राह पे मज़बूत बना, उनके ईमानों को मज़बूत बना और बुज़ुर्गों से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस तरह नहीं कि जो पिकनिक की नीयत रखते हैं, ना 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 ना, खालिसतन तौर पे। देखें ज़ाहिर में हम कुछ भी हो जाए, लोग देखते हैं कि साहब अच्छा लिबास, अच्छा ये, अच्छा वो, ये नहीं देखा जाता। अल्लाह के यहाँ भी, अल्लाह के महबूब के यहाँ भी, अल्लाह के महबूब के चहेतों और लाडलों के यहाँ भी, और अल्लाह के महबूब के रास्तों पर चलने वालों के यहाँ भी तुम्हारे क़ल्ब को देखा जाता है। कितनी नदामत है उसमें, कितना दर्द है, कितनी शिद्दत है, कितना अदब है, कितना एहतराम है, वो यहाँ से ज़ाहिर होता है। इसको सफ़ करने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर के साथ साथ इसकी भी ज़रूरत है। शरीयत के रास्ते के साथ तरीक़त की मंजिल इसके साथ है, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। ये बर्तन साफ़ करना पड़ता है। अल्लाह ताला हम और आप सबको अपने सिलसिलों से, अपने पीरान कराम से, अपने सलासिल के बुज़ुर्गों से, तमाम औलिया कराम से और तमाम हक़ के रास्ते पे चलने वालों से मोहब्बत, अदब और खुलूस की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने इस ज़िंदगी के सफ़र को जिसका जितना भी है उस पे खालिस रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया तो देखिए जीनी है, दुनिया की ज़रूरतें पूरी करनी होती है, लेकिन उन सब का खालिक और मालिक वही है। ये तो एक तदबीर है, उसको सिर्फ ज़रूरत के तहत निभाना है। लोग इसको छोड़ देते हैं। दीन का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, हकीकत का रास्ता, इसको भी साथ लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। वाक़िब दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।